Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज क्लास नंबर 9 में हम ये सीखेंगे कि वेल हैव को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस टाइम पे किस वक्त में इसको हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी है। तो इट इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए पोजीशन, डिजीज एंड रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स वेल हैव को हम इन तीन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हम इसको इन तीन मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स पोजीशन के माने क्या है? मिसाल के तौर पर कोई एक चीज आपकी मुल्कियत में हो, यानी फ्यूचर में। और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि उसके पास गाड़ी होगी, यानी ये फ्यूचर की पोजीशन को शो करता है। ही विल हैव अ कार। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास मार्कर होगा, आई विल हैव अ मार्कर। तो स्टूडेंट्स और दूसरे नंबर पर है डिजीज। तो डिजीज की मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि उसके पेट में दर्द होगा या उसको पेट में दर्द होगा। ही विल हैव अ स्टमक एक। या और तीसरे नंबर पर है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की माने रिश्तेदारी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे दो भाई होंगे, आई विल हैव टू ब्रदर्स। यानी ये फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विल हैव को हम इन तीन मकासद के लिए, पोजीशन, डिजीज एंड रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी है। और दूसरे नंबर पर इसका जो फार्मूला है बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले में क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल हैव और फिर ब्लैंक। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक का मतलब यह है कि इस ब्लैंक में पोजीशन भी आ सकते हैं, डिजीज भी आ सकता है और रिलेशनशिप भी आ सकते हैं, यानी कोई भी आ सकते हैं इन तीनों में। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी है। तो चलो ये चंद जुमलों को हमने लिखा है। इसमें इनमें पोजीशन की जुमले भी है, डिजीज की जुमले भी है और रिलेशनशिप की जुमले भी है। तो स्टूडेंट्स चलो इसी इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं इंशाल्लाह। बहुत सिंपल, बहुत इजी। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला जो जुमला है उसके पास मेज होगा, यानी ये जुमला है हमारे पास पोजीशन का, यानी ये फ्यूचर की बात करते हैं कि उसके पास मेज होगा, फ्यूचर की बात है, ठीक है ना। तो चलो इस जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? उसकी ही, फिर विल हैव, ही विल हैव अ टेबल, ही विल हैव अ टेबल। उसके पास मेज होगा। और दूसरा जुमला है मेरे पास कलम होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी पोजीशन का जुमला है, यानी फ्यूचर की बात करते हैं कि मेरे पास कलम होगा, फ्यूचर की बात करते हैं। तो इस जुमले को भी, ये जुमला भी हमारे साथ पोजीशन का है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इसी फॉर्मूले के मुताबिक इन सब जुमलों को हल करते हैं। तो मेरे पास कलम होगा, आई, फिर विल हैव अ पेन, आई विल हैव अ पेन। मेरे पास कलम होगा। और तीसरा जुमला है हमारे पास, आमिर को पेट में दर्द होगा। तो स्टूडेंट्स ये जुमला डिजीज को शो करते हैं, यानी आमिर को पेट में दर्द होगा, आने वाले वक्त में होगा, यानी अभी नहीं है, फ्यूचर की बात करते हैं कि आमिर को पेट में दर्द होगा। तो स्टूडेंट्स
वेल हैव को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं इन 3 मकासद के लिए, पोजीशन, डिजीज और रिलेशनशिप। तो तीसरा जुमला है आमिर को पेट में दर्द होगा, तो इसी जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आमिर। फिर वेल हैव, आमिर। फिर वेल हैव स्टोमक, पेट के दर्द की इंग्लिश क्या है, स्टोमक एक। हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और चौथा जुमला है उससे जुकाम होगा, यानी इसमें भी फ्यूचर की बात करते हैं कि उससे जुकाम होगा, आने वाले की बात करते हैं। तो ये जुमला हमारे पास डिजीज में आता है, ये जुमला डिजीज को शो करता है। तो स्टूडेंट्स चलो इसी जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, उससे यानी शी। फिर वेल हैव, शी वेल हैव जुकाम की इंग्लिश क्या है, फ्लू। शी विल हैव फ्लू, उससे जुकाम होगा। और पांचवा जुमला है हमारे पास, मेरे बहुत से दोस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जुमला रिलेशनशिप को शो करते हैं, यानी मेरे बहुत से दोस्त है नहीं, होगी यानी आने वाले वक्त की बात करते हैं कि मेरे बहुत से दोस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आई। फिर वेल हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त होंगे। तो जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है उसके 2 भाई होंगे। ये जुमला भी हमारे पास रिलेशनशिप को शो करता है, यानी कि उसके 2 भाई होंगे, आने वाले वक्त की बात करते हैं कि उसकी 2 भाई होंगे। तो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, उसके, ही। फिर वेल हैव 2 ब्रदर्स, तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बस सिर्फ आपको याद ये करना है कि वेल हैव को हम 3 मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है पोजीशन, और फिर डिजीज, और फिर रिलेशनशिप, और साथ में भी आपको पता होना चाहिए कि हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर इसके फार्मूला भी आपको याद करना चाहिए। सबसे पहले हम फार्मूले में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वेल हैव, फिर ब्लैंक। इस ब्लैंक में पोजीशन भी आ सकते हैं, डिजीज भी आ सकते हैं, और रिलेशनशिप भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास वोकैबुलरी होगा तो आपको जो फार्मूला है, फार्मूले का पता होता है, तो आप खुद से बहुत से जुमले बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आगे हम सीखेंगे कि वेल हैव में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स वेल हैव में नेगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ वेल हैव का जो नेगेटिव फॉर्मूला है हमारे साथ क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल नॉट हैव और प्लस ब्लैंक। तो ये हमारे पास वेल हैव का नेगेटिव फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल नॉट हैव और प्लस ब्लैंक। तो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में पोजीशन भी आ सकता है, डिजीज भी आ सकते हैं, और रिलेशनशिप भी आ सकते हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी फार्मूला है। तो चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जुमला है हमारे पास, उसके पास मेज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यानी एक बार फिर मैं आपको कहता हूं कि वेल हैव को हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं इन 3 मकासद के लिए, पोजीशन, डिजीज और रिलेशनशिप के लिए।
तो ये जो पहला जुमला है उसके पास मीज नहीं होगा, तो ये है हमारे पास पोजीशन का जुमला। तो सुरेश इस जुमले को इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, विल नॉट हैव अ टेबल, ही विल नॉट हैव अ टेबल। उसके पास मेज नहीं होगा, तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है मेरे पास कलम नहीं होगा, ये जुमला भी पोजीशन का है। तो स्टूडेंट्स इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर विल नॉट हैव, विल नॉट हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं होगा। और तीसरा जुमला है आमिर को पेट में दर्द नहीं होगा, ये जुमला डिजीज का जुमला है, यानी कि आमिर को पेट में दर्द नहीं होगा, ये फ्यूचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले के मुताबिक इस जुमले को हल करेंगे। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लगाएंगे आमिर, फिर विल नॉट हैव, आमिर विल नॉट हैव, पेट के इंग्लिश क्या है, पेट के दर्द, स्टोमक एक, स्टोमक एक। और चौथा जुमला है उससे जुकाम नहीं होगा, ये जुमला भी डिजीज को शो करता है, यानी फ्यूचर की बात करते हैं कि उससे जुकाम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यानी फीमेल है शी, फिर विल नॉट हैव, विल नॉट हैव अ फ्लू, जुकाम की इंग्लिश क्या है, फ्लू। और पांचवा जुमला है मेरे बहुत से दोस्त नहीं होगी, ये जुमला रिलेशनशिप का है, यानी फ्यूचर की बात करते हैं कि मेरे बहुत से दोस्त नहीं होंगे। तो इस जुमले को भी इसे फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे आई, फिर विल नॉट हैव, मैनी फ्रेंड्स, आई विल नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, और हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है उसके दो भाई नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स ये फ्यूचर की बात करते हैं कि उसके दो भाई नहीं होंगे। तो इस जुमले को भी, ये जुमला रिलेशनशिप का है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके, ही, फिर विल नॉट हैव, he will not have, फिर दो भाई की इंग्लिश क्या है, two brothers, he will not have two brothers। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, बहुत इजी है। व्हेन हैव में नेगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स चलो आगे हम सीखते हैं कि व्हेन हैव में हम इंट्रोगेटिव जुमला किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स व्हेन हैव में इंट्रोगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको करना क्या है कि आपको इसका जो फार्मूला है, फार्मूला याद करना है। तो फार्मूला बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फार्मूले में हमारे पास क्या, सबसे पहले हम वेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और प्लस ब्लैंक। इस ब्लैंक में पोजीशन भी आ सकते हैं, डिजीज भी आ सकते हैं और रिलेशनशिप भी आ सकते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारे पास वेल हैव का इंट्रोगेटिव फार्मूला। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं कहता हूँ कि वेल हैव को हम इन तीन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन, डिजीज एंड रिलेशनशिप। पोजीशन की माने है मुल्कियत, डिजीज की माने है बीमारी और रिलेशनशिप की माने है रिश्तेदारी। इन तीन मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेल हैव, लेकिन फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं वेल हैव को हम। तो स्टूडेंट्स
चलो ये चंद जुमले हैं, इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जुमला है हमारे पास, क्या उसके पास मेज होगा। तो स्टूडेंट्स ये जुमला है हमारे पास पोजीशन यानी फ्यूचर की बात करता है। तो सबसे पहले हम इस जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। क्या उसके पास मेज होगा। फार्मूले में क्या है हमारे पास, सबसे पहले वेल पेर सब्जेक्ट वेल ही पेर हैव a maze a table will he have a table। तो आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है, क्या मेरे पास कलम होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी पोजीशन का जुमला यानी फ्यूचर की बात करते हैं कि क्या मेरे पास कलम होगा। तो इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेल फिर सब्जेक्ट क्या है मेरे, वेल आई फिर हैव फिर पेन, वेल आई हैव अ पेन और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है, क्या आमिर को पेट में दर्द होगा यानी फ्यूचर की बात करता है। तो स्टूडेंट्स ये जुमला हमारे पास डिजीज में आता है यानी डिजीज को शो करता है और फ्यूचर यानी फ्यूचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेल फिर सब्जेक्ट क्या है आमिर, वेल आमिर फिर हैव फिर पेट के दर्द को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टोमक एक, वेल आमिर हैव स्टोमक एक। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और चौथा जुमला है, क्या उसे जुकाम होगा। तो सुनिए ये जुमला भी डिजीज का यानी फ्यूचर की बात करते हैं कि क्या उसे जुकाम होगा। तो इस जुमले को वो इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम वेल लगाएंगे फिर सब्जेक्ट शी यानी एक फीमेल है, वेल शी फिर हैव, वेल शी हैव जुकाम की इंग्लिश क्या है फ्लू और आखिर में क्वेश्चन मार्क, वेल शी हैव अ फ्लू क्या उसे जुकाम होगा यानी फ्यूचर की बात करते हैं। और पांचवा जुमला है, क्या मेरे बहुत से दोस्त होंगे। ये जुमला हमारे पास रिलेशनशिप का है यानी ये जुमला रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर की बात करते हैं, क्या मेरे बहुत से दोस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स चलो जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक लिखते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वेल लगाएंगे, वेल फिर सब्जेक्ट वेल आई फिर हैव, वेल आई हैव और फिर मैनी फ्रेंड्स, वेल आई हैव मैनी फ्रेंड्स और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है, क्या उसके दो भाई होंगे यानी फ्यूचर की बात करते हैं और ये जुमला हमारे पास रिलेशनशिप का है। तो स्टूडेंट्स यानी जुमला फ्यूचर के रिलेशनशिप को शो करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस जुमले को इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेल फिर सब्जेक्ट क्या है उसके वेल ही फिर हैव, वेल ही हैव, वेल ही हैव फिर टू ब्रदर्स आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल बहुत इजी है और वेल हैव में इंट्रोगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वेल हैव को यानी वेल हैव की समझ आपको आगे होगी। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट्स बुक में आप बता सकते हैं। वस्सलाम।